अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन तुम्मा आमीन। क्या आप जानते हो अल्लाहू का वजीफ़ा कितना ज़्यादा पावरफुल है? अगर हम दिन में किसी भी वक्त इस अल्लाहू के वजीफ़े को करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, आपकी जो दुआ आज तक कबूल ना हुई हो या कोई ऐसा काम हो जो बिगड़ गया हो, जिसकी बनने की कोई उम्मीद ही ना हो, तो इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने के बाद आपका वह काम भी बन जाएगा। यह एक ऐसा वजीफा है जिसको हर इंसान मुसीबत में, परेशानी में, खुशी में, गम में, हर तरह के मसले मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करता है। आपने बहुत सारे अमल कर लिए, बहुत सारे वज़ाइफ कर लिए, इन चीज़ों से आपको फ़ायदा ना मिलता हो तो आप मेरे कहने से ये अल्लाहू का वजीफ़ा दिन में किसी भी वक्त टाइम निकाल कर लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आप मायूस नहीं रहेंगे। आपका किसी भी तरह का मसला मसाइल हो, इंशाअल्लाह वो चीज़ आपकी हल हो जाएंगी। यह छोटा सा वीडियो है लेकिन आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस वजीफ़े को करने का तरीका समझ लीजिए। उसके बाद इस वजीफे को करने की कुछ शर्तें हैं जो वीडियो के आखिर में आपको मैं बयान कर दूंगी। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो पर एक लाइक करके तमाम मुसलमानों को शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। शुक्रिया। पहले आप इस वजीफे को करने का तरीका समझ लीजिए। यह तो आपके सामने क्लियर हो ही गया कि आप इस वजीफे को किसी भी मसले मसाइल को हल करने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहूँ, बरकत के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, जादू टोने के लिए, दुश्मन के लिए आप इस वजीफे को करें। तो ऐसा नहीं है, आप जिस चीज़ के लिए चाहे उस चीज़ के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं। इसको करने का तरीका आप ध्यान से समझ लीजिए। जब भी हम कोई वजीफा करते हैं उसका एक वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन इस वजीफे का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब भी आपको फुर्सत मिले आप इस वजीफे को कर सकते हैं। अब इसमें यह भी नहीं है कि आपको एक जगह पर बैठकर इस अमल को करना है। इस अमल को आप उठते बैठते, चलते फिरते हर हालत में कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि आप इस वजीफे को किसी एक नमाज के बाद करें और जाए नमाज पर बैठकर करें। नहीं तो आप जैसे चाहे वैसे इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के लिए शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़े, फिर अल्लाहू 786 मरतबा पढ़े, फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा पढ़े। फिर आपको 33 मरतबा कुल वल्लाहु अहद अल्लाह उस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 33 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में आपको 3 मरतबा दरूद पाक पढ़े। इतना छोटा सा वजीफा है। जब आपका यह वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप अल्लाह से हाथ उठाकर रो रो के, गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। अगर रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल बनाकर अल्लाह से दुआ मांगे। एक बात यहाँ और क्लियर कर दूँ, जब भी हम दुआ मांगते हैं तो अक्सर हम यह गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। वह गलती यह है, जब भी हम नमाज से फारिग होने के बाद दुआ मांगते हैं या कोई वजीफा मुकम्मल होने के बाद दुआ मांगते हैं तो हम लोग सीधा अपना काम मुकम्मल होने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ कि जब भी हम कोई दुआ मांगे तो सबसे पहले हमें दरूद पाक पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर हम दरूद पाक नहीं पढ़ते हैं तो हमारी दुआ ज़मीन और आसमान के बीच लटकी रहती है। और अगर कोई भी दुआ मांगते हैं तो उसमें हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगी जाए तो बेहतर है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में
मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। तो आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगे। दुआ मांगने से पहले आप एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़रूर पढ़ लें। यह भी एक दरूद पाक है। बिल्कुल इसी तरीके से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आप परेशानी के लिए दुआ मांगते हैं, बिगड़े कामों के लिए मांगते हैं, या कोई दुआ हाजत तमन्ना ख्वाहिश है उसके लिए दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी वह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। अब जैसा कि मैं आपको बताया था कि इस वजीफे की कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको बयान करूंगी। इन चीज़ों को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। शर्त ऐसी होती है कि अगर हमने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो शायद हमें उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। नंबर 1, इस अमल पर आपको यकीन रखना है, यानी कि अल्लाह पर यकीन रखें और इस अमल से आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा दिल में यकीदा बनाए, उसके बाद इस अमल को शुरू करें। नंबर 2, क्या आप इस अमल को जितनी देर करें उतनी देर आप किसी से भी बात ना करें, खामोशी के साथ इस अमल को करें। इस अमल को कर सकते हैं, बाकी इस अमल को आप 7 दिन में मुकम्मल करना होता है, यानी कि इस अमल की मुद्दत 7 दिन है। 7 दिन में आपको एक दिन का भी गैप नहीं करना है। कंटिन्यू आपको इस अमल को मुकम्मल करना है। इतना अमल कीजिए, इंशाअल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जिस तरीके से बताया है बिल्कुल इसी तरीके से करें। बाकी आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी अल्लाह का जिक्र कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। खास करके जो परेशान है उन तक तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दे। अल्लाह हाफिज़।